हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। पहला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। पहला ऑप्शन बहुवचन पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन एकवचन पुल्लिंग, तीसरा ऑप्शन बहुवचन स्त्रीलिंग या चौथा ऑप्शन एकवचन स्त्रीलिंग। तो पहले क्वेश्चन के सही उत्तर की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकवचन पुल्लिंग। क्रियार्थक संज्ञा सदा एकवचन पुल्लिंग में रहती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, गाय कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा या चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाय कौन सी संज्ञा है। दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। गाय एक विशेष गाय जाति समूह को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। ये प्राकार नहीं प्रकार होगा दोस्तों, गलत टाइप हो गया है। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर बी विशिलिष्ट, ऑप्शन सी शिलिष्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिलिष्ट। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या देशवाचक संज्ञा। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशवाचक कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा और आखिरी भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन सभा, दूसरा ऑप्शन कक्षा, तीसरा ऑप्शन भीड़ या चौथा ऑप्शन दौड़। समूहवाचक संज्ञा जहाँ
समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन से ऑप्शन में समूह का बोध नहीं हो रहा है। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौड़। दौड़ कोई संज्ञा नहीं है, दौड़ना एक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। सातवें प्रश्न में हमसे द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा गया है। पहला ऑप्शन खटाई, दूसरा ऑप्शन मिठाई, तीसरा ऑप्शन दूध या चौथा ऑप्शन ठंड। तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। दूध हमारा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। अर्थात हमें विशेषण दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि इनमें कौन सा विशेषण न होकर संज्ञा है, अर्थात विशेषण से मिलके कौन सी संज्ञा बनी है। पहला ऑप्शन आसमानी, दूसरा ऑप्शन नियमित, तीसरा ऑप्शन अनुशासन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। अनुशासन एक संज्ञा है। अब बात करते हैं नवें प्रश्न की। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सभा या ऑप्शन डी गहरा। तो नवे प्रश्न में हमसे संज्ञा पूछी गई है चार ऑप्शन देके कि कौन सी यहाँ पे कौन सा शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो नवे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो नवा प्रश्न हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा। यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। हमसे 10वें प्रश्न में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, कौन से शब्द में होगी। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन लड़का, तीसरा ऑप्शन मोहन या चौथा ऑप्शन बीमारी। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। अर्थात पशु चर रहे हैं, एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक पशु जो शब्द आया है वह पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यह पशुओं की पूरी एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। अर्थात हमें एक शब्द दिया गया है राज्यपाल, उसमें हमसे पूछा गया है कि यह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी
समूहवाचक संज्ञा। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैंने आपको अपनी क्लासेस के दौरान बताया भी था कि सभी प्रकार के पद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और यदि आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर क्लासेस को प्लेलिस्ट बनी हुई है उनके माध्यम से देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भेज दें। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है। अर्थात हमसे भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन लड़का, तीसरा ऑप्शन मित्रता या चौथा ऑप्शन पेड़। इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द छिपा हुआ है, हमें वही बताना है। 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मित्रता का एक भाव होता है जो कि मित्र से मिलकर मित्रता बनता है। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। 14वें प्रश्न में हमें एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक शब्द पूछा गया है कि वह कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा या वह शब्द क्या है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ गरीबों को पूरी जातियों को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी कराया था, इस क्लास में भी करा रहा हूँ, अर्थात यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो लड़का यह लड़कों की पूरी जातियों को प्रदर्शित कर रहा है, एक विशेष जाति को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अर्थात हमसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर या फिर ऑप्शन डी मनुष्य। 17वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर। यह संज्ञा न होकर के एक विशेषण है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प में
सभी शब्द संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रामचरितमानस और गंगा, ऑप्शन बी है कृष्ण कामायनी मिठार, ऑप्शन सी लखनऊ आम बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता वकील पुस्तक। तो 18वें प्रश्न में हमसे विकल्प में पूछिए कि सभी शब्द संज्ञाएं हैं। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम रामचरितमानस गंगा। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा या चौथा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको अपनी क्लासेस के दौरान पढ़ाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है। अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास को देख सकते हैं जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर प्यारी जो शब्द दिया गया है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा कराए गए 20 के 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हम आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आपको किसी भी चैनल के माध्यम से कोई पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप मेहनत से पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।